आपने ज़ेब्रे का नाम सुना होगा और ज़राफ़े का नाम भी सुना होगा, लेकिन हम इनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ओकापी की। इसकी ज़ुबान बहुत लंबी होती है, वाइपर का इस्तेमाल करती है। ये नहायत ही शरीफ जानवर है। अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात का जवाब दीजिएगा। ओकापी का ताल्लुक किस ख़ानदान से है? क्या ओकापी बरे आज़म अफ्रीका के ममालिक में पाया जाता है? क्या ओकापी की ज़ुबान 1.5 फुट तक लंबी होती है? क्या 20वीं सदी में लोग ओकापी से मुतारिफ हुए? क्या ओकापी 30 साल तक जिंदा रह सकता है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिएगा। ओकापी को आज एक छोटा ज़राफ़ा भी कह सकते हैं। इसकी पिछली टांगों पर ज़ेब्रे जैसी धारियां नुमायां नजर आती हैं। बहुत से माहिरीन इसे ज़ेब्रे से मिलाते हैं, मगर ये ज़्यादातर ज़राफ़े जैसा इसके ख़ानदान में शामिल है। ओकापी की गर्दन और टांगे ज़राफ़े से छोटी मगर ज़ेब्रे से खासी लंबी हैं। ये ज़राफ़े की तरह दरख्तों के पत्ते और टहनियाँ खाता है। इसकी सबसे अनोखी बात 1.5 फुट लंबी ज़ुबान है, जिसे ना सिर्फ वो पत्ते और टहनियों को गिरफ्त में लेकर खाता है, बल्कि इससे अपनी आँखें और कान भी साफ करता है। ओकापी सिर्फ बरे आज़म अफ्रीका के एक मुल्क कांगो में मिलता है। इसका शुमार दुनिया के अजीब गरीब जानवरों में होता है। इसे जंगली ज़राफ़ा और जंगली ज़ेब्रा ज़राफ़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत इन दोनों जानवरों से मिलती है। ओकापी सिर्फ और सिर्फ बरे आज़म अफ्रीका के मुल्क अवामी जमहूरिया कांगो में पाया जाता है। ओकापी जानवरों के एक ख़ानदान जिराफ़े के साथ शामिल है। इस ख़ानदान में बस यही 2 जानवर हैं। इस एतबार से ये जिराफ़े का करीबी रिश्तेदार है। ओकापी को आप एक दरमियाने कद का ज़राफ़ा भी कह सकते हैं। ओकापी कंधों तक 5 फुट तक ऊंचा, 8.25 फुट तक लंबा, 350 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसकी गर्दन ज़राफ़े जैसी मगर छोटी है। कान बड़े बड़े हाथी के कानों की तरह मुतहरक रहते हैं। ओकापी की खाल सुर्खी माइल भूरी, जबकि पिछली टांगों पर दुम तक ज़ेब्रे जैसी धारियां नुमायां हैं। दूर से ये बिल्कुल ज़ेब्रे जैसा दिखाई देता है। अपनी पिछली टांगों पर ज़ेब्रे जैसी धारियों के बायस ये घनी झाड़ियों में घुल मिलकर अपने दुश्मनों को दिखाई नहीं देता। ओकापी के खुर ज़राफ़े की तरह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। इसका चेहरा, गला और सीना सफ़ेद रंग का होता है। नर मादा से थोड़ा बड़ा होता है। इसके सर पर कानों के आगे 2 छोटे छोटे सींग हैं जो बालों में छुपे रहते हैं। ओकापी की नज़र खासी तेज़ है, वो रात को भी देख लेता है। इसके कान और सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ है। ओकापी 30 साल तक जिंदा रह सकता है। ओकापी की अनोखी ज़ुबान। ओकापी की ज़ुबान बिल्कुल ज़राफ़े की तरह स्याह है, मगर इससे कई लंबी है। ये ज़ुबान 1.5 फुट तक लंबी होती है। ओकापी अपनी अपनी आँखें और कान अपनी ज़ुबान से साफ रखता है। ओकापी की बहुत सारी आदत ज़राफ़े जैसी है। ये उसी की तरह चारों टांगे आगे की जानब हरकत करते हुए भागता है। ज़राफ़े जैसा बच्चा। साल में एक मरतबा मादा ओकापी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पैदाइश के वक़्त ये बिल्कुल ज़राफ़े से मिलता है। पैदाइश के सिर्फ आधे घंटे बाद ये बच्चा अपनी टांगों पर खड़ा हो जाता है। इसके जिस्म पर घने बाल होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों को माँ 3 माह तक दूध पिलाती है। वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। इस दौरान माँ इसके पास रहती है, इसे दुश्मनों से महफूज रखती है। ओकापी सब्जी खोर जानवर है। इस ज़्यादातर घास, पत्ते, फल, फूल और दरख्तों पर लगी
फंजाई खाता है। अपनी लंबी ज़ुबान की मदद से ये दरख्तों के तनों में मौजूद सुराखों में आगे पत्ते बड़े शौक से खा लेता है। ओकापी 100 किस्म के दरख्तों के पत्ते खाता है। इनमें से कुछ इंसानों के लिए जहरीले हैं, मगर ओकापी उनके जहर का भी बिल्कुल असर नहीं कर पाता। ये पानी बहुत कम पीता है क्योंकि इसे पानी सब्ज़ पत्तों से ही वाफिर मकदार में मिल जाता है। ओकापी के दुश्मन जंगल में तेंदुआ कापी सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मौका मिलते ही इससे या इसके बच्चों को शिकार कर लेता है। इसके अलावा चीता, जंगली बिल्ली भी इसकी ताक में रहते हैं ताकि जब इसको मौका मिले ओकापी को शिकार करे और इसका गोश्त मज़े से खाए। ओकापी की आवाज़ ओकापी ज़राफ़े की तरह बहुत कम आवाज़ निकालता है। एक दूसरे को बुलाने के लिए ओकापी हल्की आवाज़ में शुफ शुफ जैसी आवाज़ें निकालता है। ओकापी का बच्चा बकरी की तरह मैं करता है, जबकि ख़तरे के वक़्त ओकापी मो जैसी आवाज़ें निकालता है। जी हाँ, ओकापी दिन के वक़्त चलता फिरता खुराक तलाश करता है, ताहिम ये शाम को भी अक्सर खाता पीता नज़र आता है। ओकापी रात को घनी झाड़ियों या किसी बड़े दरख्त के नीचे छुपकर सो जाता है। बुनियादी तौर पर ओकापी अकेला रहता है। नर ओकापी 13 मुरबा किलोमीटर तक के इलाके में घूमता फिरता है, खुराक खाता है, जबकि मादा ओकापी ज़्यादातर एक जगह ही रहती है। नर अपने इलाके के दरख्तों पर गर्दन रगड़कर निशान बना देता है। वहाँ किसी दूसरे ओकापी को मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। अगर दूसरा ओकापी वहाँ आ जाए तो ये इसे सर नीचा करके डराता है। अगर वो ना भागे तो वो इसे दलत्ती भी मार देता है। ओकापी के इंसानों से तल्लुकात यूरोप वाले ओकापी से 19वीं सदी में मुतारिफ हुए, जब यूरोपी मोहमजों ने अफ्रीका के मरकज़ी इलाकों की सियाहत की। लेकिन एशिया वाले इस जानवर से सदियों पहले वाकिफ़ थे। कदीम ईरान के शहर पर्सिपोलिस के एक महल की दीवार पर इस जानवर की खाल की तस्वीर आज भी देखी जा सकती है। ख्याल है कि ये खाल ईरानी बादशाह को इथियोपिया के बादशाह ने तोहफ़तन दी थी। ओकापी का जिक्र सबसे पहले हेनरी मार्टिन स्टिनले ने अपने सफ़रनामे में किया। उसने ओकापी को अफ्रीकी गधा कहा, जिसे मुकामी लोग आती कहते थे। 1882 में एक अंग्रेज़ हेनरी जॉनस्टन, जो बाद में युगांडा का गवर्नर मुकर्रर हुआ, मुकामी लोगों ने ओकापी की खाल तोहफे में दी। उसने इस जानवर का जिक्र बरतानिया में किया। 1901 में इस जानवर पर एक अंग्रेज़ माहिर हैवानात फिलिप लिटले ने बाकायदा तहकीक की और इसकी दर्जा बंदी की। ओकापी बुनियादी तौर पर एक शर्मीला जानवर है। प्यार करने पर यह बहुत जल्द इंसान से मानूस हो जाता है, मगर इसे शिवारी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इंसान को बतौर शिवार के पसंद नहीं करता। ओकापी ख़तरे में ओकापी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ हैवानात की उस फहरिस्त में शामिल है जो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। ओकापी को 20वीं सदी की इब्तिदा में खाल के लिए इतना शिकार किया गया कि इसकी तादाद ख़तरनाक हद तक ख़त्म हो गई। 1950 की दहाई में बेल्जियम ने जो इन दिनों कांगू पर काबिज था, उसके गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी लगा दी। आज़ादी के बाद कांगो हुकूमत ने इस जानवर के लिए चंद इलाके मुख्तसर कर दिए जहां इनके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है। क्या आप जानते हैं ओकापी ज़ुबान से पत्तों और टहनियों को पकड़ सकता है। ओकापी एक दिन में खुराक के लिए 5 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। ओकापी गाय भैंस की तरह जगाली भी करता है। ओकापी को एक छोटा सा ज़राफ़ा भी कह सकते हैं। इसकी पिछली टांगों पर ज़ेब्रे जैसी धारियां नुमायां नजर आती हैं। बहुत से माहिरीन इसे ज़ेब्रे से भी मिलाते हैं, मगर ये ज़्यादातर ज़राफ़े जैसा इस ख़ानदान में शामिल है। ओकापी की गर्दन और टांगें
ज़राफ़े से छोटी मगर ज़ेब्रे से खासी लंबी हैं। ज़राफ़े की तरह दरख्तों के पत्ते और टहनियाँ खाता है। इसकी सबसे अनोखी बात 1.5 फुट लंबी ज़ुबान है, जिससे ना सिर्फ वो पत्ते टहनियों को गिरफ्त में लेकर खाता है बल्कि उससे अपनी टांगें, आँखों और कान भी साफ करता है। ओकापी सिर्फ बड़े आज़म अफ्रीका के एक मुल्क कांगो में मिलता है। जी हाँ, ये है ओकापी, जो ज़ेब्रा नहीं है, जो ज़राफ़ा भी नहीं है, लेकिन शक्ल इससे मिलती जुलती है। ज़ुबान ऐसी है कि जैसे वाइपर, शरीफ जानवर।